Welcome back to the Lucky Steady Point Army. Myself, ओमपाल सिंह राठौड़। कैसे हो दोस्तों और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो हम आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले दो शब्दों के साथ इस उपनिषद सभा का आरंभ करेंगे कि खुद को इतना भी मत बचाना, बारिश से हो तो भीग जाना। खुद को इतना भी मत बचाना, बारिश से हो तो भीग जाना। काम लो इन हसीन दिमागों से, बातों बातों में मुस्कुराना। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाना। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे किताब लेके आना। कौन कहता है तुम्हें सब कुछ याद करने के लिए, कम से कम कुछ तो बताना। ओके। हमने लास्ट सेशन में जो बात की थी वो की थी मानव हृदय की। मानव हृदय में हमने ये पढ़ लिया था कि मानव हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। और मानव हृदय की यदि लोकेशन या स्थिति की यदि हम बात करें तो मानव हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, बाईं ओर ज़्यादा खिसका हुआ रहता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि मनुष्य का जो हृदय मांसपेशियों से बना हुआ रहता है और हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में यदि बात की थी हमने कि मनुष्य का जो हृदय है वो चार कोष्ठकीय होता है, मतलब चार चैम्बर होते हैं जिसमें दो आलिंद और दो नीले शामिल होते हैं। जिसमें बताया था कि बाएं आलिंद व बाएं नीले में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि दाएं आलिंद व दाएं नीले में अशुद्ध रक्त बहता है। आज हम बात करेंगे, हमने पहले ये बात की थी कि अमूमन सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसके पल्मोनरी धमनी व पल्मोनरी सिरा इसके अपवाद है। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे, ठीक है। ये है बायां नीले, ये है दायां नीले। आप देखो इन दोनों में जो है वो शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। बाएं आलिंद व बाएं नीले में शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त। अब देखो यहाँ पे तो बाई स्पीड कपाट लगे हुए रहते हैं, इसे कहा जाता है द्विवॉल्व। और इन्हें कहा जाता है ट्राई स्पीड कपाट। देखो बाएं नीले से जो रक्त है संपूर्ण बॉडी में, बाएं नीले से जो रक्त है वो संपूर्ण बॉडी में बॉडी
ये होती है महाशिरा। संपूर्ण बॉडी में आएगा कहाँ से? बाएं नीले से। बाएं नीले में क्या क्या है? शुद्ध रक्त। ठीक है, अब देखो बॉडी से कहाँ जाएगा ये कहलाती है महाशिरा। महाशिरा, महाधमनी, सॉरी, महाधमनी। फिर बॉडी से ये जो रक्त है वो जाएगा बॉडी से, क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त, है ना, वापस बॉडी से बाएं आलिंद में आएगा। ये कहलाती है महाशिरा। महाशिरा। शिराओं में कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त, जबकि धमनी में कौन सा बहता है? शुद्ध रक्त। उसके बाद में यदि हम बात करें तो दाएं आलिंद से जो रक्त है वो कहाँ आएगा? ट्राइकस्पिड कपाट के माध्यम से नीचे आएगा दाएं नीले में, और दाएं नीले से जो रक्त है दाएं नीले से जो रक्त है वो कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या होगा? फेफड़ों में रक्त को ऑक्सीजन गैस मिलेगी और वापस शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद में जो रक्त है वापस किस में आएगा? बाएं आलिंद में। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले जो शुद्ध रक्त होगा वो किस में होगा? बाएं आलिंद और बाएं नीले में। सबसे पहले फेफड़ों में शुद्ध रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई रहती है, उसे कहा जाता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। फेफड़ों के बाद में जो ब्लड है वो कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाई कस्पिड कपाट के माध्यम से बाएं नीले में आएगा, और बाएं नीले से जो रक्त है वो कहाँ पे जाएगा? संपूर्ण शरीर में या बॉडी में जाएगा। उसके बाद में ये जो बाएं नीले से बॉडी तक ले जाने का जो कार्य है वो कौन करती है? महाधमनी। उसके बाद में संपूर्ण जो बॉडी है वहाँ से इसको जो मतलब CO2 युक्त जो रक्त है उसको आगे ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? महाशिरा के द्वारा। और शिराओं में अमूमन कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो उसके बाद में बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद में ट्राइकस्पिड कपाट, ये अपनी भाषा में, साधारण भाषा में कहें तो ये वाल है एक तरीके के। ये वाल जब खुलते हैं तब लब और डब की धमनी उत्पन्न होती है। तो ट्राइकस्पिड कपाट के माध्यम से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा? दाएं नीले में। दाएं नीले से जो रक्त है वो किसके द्वारा? ये जो धमनी, ये जो होती है, ये होती है पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी धमनी या इसे फुफ्फुसीय धमनी। धमनियों में अमूमन शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये इसका अपवाद है। पल्मोनरी जो धमनी है इसका क्या है? अपवाद है। इसमें कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये जो फेफड़ों से बाएं आलिंद में जो जुड़ी हुई रहती है नलिका, इसे कहा जाता है पल्मोनरी शिरा। क्या कहा जाता है? पल्मोनरी शिरा। शिराओं में अमूमन कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। लेकिन पल्मोनरी जो शिरा है इसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध। शुद्ध रक्त।
ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब देखो हम बात करते हैं, ये जब खुलते हैं और बंद होते हैं ना, तो एक आवाज़ या एक साउंड या एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे लब और डब की ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लब डब की जो ध्वनि होती है, इसमें लब में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जबकि डब में 0.11 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, हृदय की ध्वनि लब डब की होती है, लब डब की होती है। यह लब डब की ध्वनि, यह लब डब की ध्वनि बाइकस्पिड कपाट या द्विवॉल्व, बाइकस्पिड कपाट, बाई कपाट व ट्राई कस्पिड कपाट, ट्राई कस्पिड कस्पिड के खुलने व बंद होने से, खुलने व बंद होने से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। लब डब की ध्वनि को, लब डब की ध्वनि को स्टेथोस्कोप नामक यंत्र में, नामक यंत्र में सुना जाता है, सुना जाता है। स्टेथोस्कोप का इसका स्टेथोस्कोप का आविष्कार, स्टेथोस्कोप का आविष्कार आविष्कार आर लिनी या लेनेक ने किया था। लब डब की ध्वनि को, लब ध्वनि में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जबकि डब ध्वनि में 0.11 सेकंड का समय लगता है। तो स्टेथोस्कोप जो है, उसमें हृदय की जो धड़कन होती है
उसको सुना जाता है। आपने भी देखा होगा कई बार कि डॉक्टर जो कानों में लगा के फिर आगे पीछे कहता है सांस ले, तो वो स्टेथोस्कोप होता है। इसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन को सुना जाता है। ठीक है। और स्टेथोस्कोप जो है, जो उसका आविष्कार लेनेक या आर लीनी ने किया था। ठीक है। और ये लब डब की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो बाइक स्पीड कपाट व ट्राइक स्पीड कपाट के खुलने व बंद होने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो हृदय की धड़कन होती है उसको ईसीजी में रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेथोस्कोप में तो सुना जाता है, जबकि ईसीजी में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। हृदय की धड़कन को धड़कन को ईसीजी ईसीजी में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किया जाता है। ईसीजी का आविष्कार ईसीजी का आविष्कार ईसीजी का आविष्कार इथोवान इथोवान नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। ईसीजी का पूरा नाम ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रियो कार्डियो ग्राफ। ईसीजी में पांच प्रकार की फिल्म पाई जाती है। PQRS PQRS पी फिल्म सभी आलिंदों के सभी आलिंदों के आलिंदों के संकुचन से संबंधित है। संकुचन से संबंधित है। जबकि क्यू जबकि QRS
सभी नीलियों के संकुचन से नीलियों के संकुचन से संबंधित है। संबंधित है। ठीक है। अभी हमने बात की थी ईसीजी। ईसीजी का जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है। इसमें 5 प्रकार की फिल्म पाई जाती है, पी, क्यू, आर, एस व टी। पी जो है वो सभी आलिंदों के संकुचन से संबंधित है, जबकि क्यू, आर, एस व टी जो है सभी नीलियों के संकुचन से संबंधित है। सभी मतलब दोनों नीलियों के संकुचन से संबंधित है। उसके बाद में ईसीजी का जो आविष्कार है वो इथोवान ने किया था। आगे यदि हम बात करें तो ईसीजी का काम क्या है, ये जो हृदय की धड़कन होती है उसको रिकॉर्ड करने का कार्य ईसीजी करती है। ठीक है। हृदय का प्रत्यारोपण। देखो, हृदय का प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के किसी ऑर्गन या अंग को दूसरे में डालना या ट्रांसफर करना, वो प्रत्यारोपण कहलाता है। ठीक है। तो हृदय जो है उसको सर्वप्रथम ट्रांसफर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने का जो कार्य है, साउथ अफ्रीका के एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, उन्होंने ये कार्य सर्वप्रथम किया था केपटाउन अस्पताल साउथ अफ्रीका में। ठीक है। भारत में ये कार्य एम्स नई दिल्ली में संपादित होता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम 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 हृदय का प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन आई बर्नार्ड ने किया था। केपटाउन अस्पताल साउथ अफ्रीका। केपटाउन अस्पताल दक्षिण अफ्रीका। भारत में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण एम्स नई दिल्ली में किया गया। एम्स नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। हृदय का जो प्रत्यारोपण की जो बात है, वो सबसे पहले जो प्रत्यारोपण किया था वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में, और भारत में जो हृदय का प्रत्यारोपण है वो एम्स नई दिल्ली में पहली बार किया गया। आगे यदि हम बात करें तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जावरिक, उन्होंने एक कृत्रिम हृदय का निर्माण किया। कृत्रिम का अर्थ होता है वे चीज़ें जो मानव द्वारा निर्मित हो, उन्हें कहा जाता है कृत्रिम। ठीक है। तो अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने एक कृत्रिम हृदय का निर्माण किया जिसे नाम दिया गया जावरिक 7। ठीक है। अमेरिका के वैज्ञानिक जावरिक ने
जावरिक ने कृत्रिम कृत्रिम हृदय का निर्माण किया जिसका नाम जावरिक सेविन रखा गया। जिसका नाम जावरिक सेविन रखा गया। जावरिक सेविन रखा गया। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके। ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों के प्रति स्नेह रखिए और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित, सम्मानित व गौरवान्वित महसूस कर सके।